तो अभी मैं आप लोगों को हेनरीज लॉ के बारे में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग हेनरीज लॉ में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इधर। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के। ठीक है, तो प्रेशर किसका होगा, प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सरफेस, ये जो हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सरफेस, ये हो गया। अब जब हम इस टॉपिक से इस तरह से पढ़ेंगे तो इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं अभी तक में। तो प्रेशर ऑफ गैस यही वाला इंटू के एच इंटू जाई ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो मैं बार बार ये गैस इन लिक्विड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई आपको याद होगा आईटी 2009 में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे पूरा का पूरा मामला इसी टॉपिक पे फंस रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गैस इन लिक्विड को कंसीडर किया है। अब जहाँ पर ये बात हुई है, ठीक है, तो P इक्वल्स टू के एच इंटू जाई गैस इन लिक्विड्स हो गया। इसका मतलब अगर हम प्रेशर की बात करते हैं एज टर्म पार्शियल प्रेशर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर पार्शियल प्रेशर या प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, जब ये इंक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज़ करेगी। समझ रहे होंगे। तो सर यहाँ पर मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि P जो होता है ना वो के एच इंटू जाई मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पर के एच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हेनरीज कांस्टेंट है ना। अब बेटा देखो हेनरी जो थे ये बहुत पहुँचे हुए लोग थे, है ना, इसीलिए इनका नाम हेनरीज कांस्टेंट के नाम पर इनका पड़ा है। हमको भी देख के जलन होती है कि आपका और मेरा इसमें नाम क्यों नहीं है। तो बेटा पहले इसके लिए मेहनत करो, फिर आप यहाँ तक बन पाओगे। अब मैं कुछ और बात करता हूँ हेनरी, चूँकि मैं पूरा मेरा टॉपिक ही हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए या उसी को समझाने के लिए है। वैसे तो मैंने लेक्चर्स में समझाया हुआ है, फिर भी आपको कुछ फर्दर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर के एच जो होगा इसका यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा, और इसका क्या हो जाएगा एटीएम या बार प्रेशर, या फिर क्या हो जाएगा आपका एमएम एचजी जिसको हम लोग कहते हैं। तो के एच का प्रेशर और जो उस गैस का लिक्विड के अंदर प्रेशर है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो के एच की कहानी की हम बात करते हैं, तो के एच जो कांस्टेंट है वो ऐसे नहीं आया। इसको जनरली हम लोग समझने के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ के बारे में कभी भी कांस्टेंट का ग्राफ हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका थीटा, यानी कि स्लोप जो हो जाएगा। और इसको हम लोग प्रेशर या प्रेशर हम लोग कंसीडर करते हैं, जो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन गैस इन किस में हो जाएगा, लिक्विड्स, है ना। तो लिक्विड के अंदर गैस की मोल फ्रैक्शन हम लोग कहेंगे जाई कहते हैं इसको। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो अब देखो टेन थीटा जो होगा उसका हम लोग कैसे निकालेंगे स्लोप, यानी कि के एच बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर बाई जाई यानी कि मोल फ्रैक्शन,
और ये गैस का हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका KH। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में। जहाँ भी दिक्कत होगा फिर कमेंट करना आप हमको। अब देखो कि KH का जो वैल्यू होगा, अच्छे समझिए, KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। KH जो होगा वो गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पर KH का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके लिए हो गया, KH जो हो जाएगा वो डिपेंड करेगा किसके नेचर के ऊपर, तो गैस के नेचर यानी कि सॉल्यूट के नेचर, और सॉल्वेंट यानी कि अगर लिक्विड में उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो लिक्विड के नेचर के ऊपर। आप देख रहे हैं पूरा, ठीक है ना। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। P से प्रेशर हो गया गैस एबव लिक्विड सरफेस, प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू जाई यानी कि गैस इन लिक्विड्स। यूनिट जो होगा वो प्रेशर की यूनिट के सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन का जो यूनिट होगा वो एज इट इज़ रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप पूरा देख रहे हैं। अब देखो न्यूमेरिकल के लिए हम कुछ बात करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ऐसे इसको कहते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, KH फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग गैस का वाटर में क्या KH वैल्यू होगा। एक्चुअली में मैं एक रफ डाटा बता रहा हूँ, इसमें कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्जैक्ट हो। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे डाटा जो मैं भी गैसेस अभी मैं लूँगा, वो सारे के सारे गैसेस जो हैं उनका मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक रफ डाटा आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे KH का जो वैल्यू होगा, ठीक है, KH जो होगा इसको हम लोग किलो बार के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट गैस ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, मैं एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिखूँगा कि वो सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस ले लिया है आपका हीलियम। ठीक है, अब हीलियम का लगभग 140 किलो बार। ठीक है, बार बार किलो बार नहीं लिखना है, ऐसे में बता दिया। एग्जैक्ट 143 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैं इसको 140 एक राउंड फिगर में लिख लिया, आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हीलियम हो गया, फिर दूसरा आ गया हमारे लिए, यहाँ पर हमने H2 कर दिया यानी कि हाइड्रोजन हो गया, और तीसरा ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का 75 किलो बार, और जो ऑक्सीजन हो गया उसका हो गया 35 किलो बार। ये आप देख रहे हैं। अब सर, जब ये डाटाज मेरे सामने हैं तो सर इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो भी डाटा निकलते हैं यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट जब हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देखो 140 किलो बार। ठीक है, तो KH जब ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्यों ज़्यादा और क्यों कम होगा आप लोग जान रहे हैं। जब KH ज़्यादा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कम। काहे कि ये जब इसके टर्म में जाएंगे ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेशर ज़्यादा, KH ज़्यादा हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो गया, कम हो जाएगा।
और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम हो जाएगा तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। तो ये कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ज़्यादा किसका KH है, हीलियम का, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इनसॉल्युबल, क्या हो जाएगा इनसॉल्युबल होगा। अब यहाँ पर 75 किलो बार है तो ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और तीसरा है ये 35 किलो बार O2 का, तो ये क्या हो जाएगा हाईली सॉल्युबल, ये क्या हो जाएगा हाईली सॉल्युबल। ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल हुआ ऑक्सीजन, तब ना हम लोग जो पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो आराम से वहाँ ग्रो कर पाते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है और ऑक्सीजन का KH वैल्यू जो है वो 35 किलो बार है, यानी कि अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही कम है। तो जिसका KH वैल्यू कम रहेगा वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और उसका वो ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर इसी में एक और टर्म हम बात करते हैं टेम्परेचर की। आप लोग पहले भी जान रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज़ कराएंगे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो KH वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो KH वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा। और उस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, बार बार लिख रहे हैं क्योंकि इस पे ना कई बार क्वेश्चंस को घुमा के पूछ सकता है, वो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। और जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज़ कर गया यहाँ पर वही गाना गाएंगे, सॉल्युबिलिटी भी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देख लीजिए, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ किया KH वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज़ करेगा और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ तक समझ गया आप। अब एक्वेटिक एनिमल कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, अब ध्यान दीजिए क्या। अब मैं एक पॉइंट आप लोग, अब देखो बच्चों एक बात जान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है। जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी गैस की, तो वहाँ पर मछली जो जल की रानी है वो गर्म पानी में ज़्यादा अच्छा फील करेगी कि ठंडे पानी में, किस में करेगी अच्छा फील, ठंडे पानी में अच्छा फील करेगी, गर्म पानी में, ठंडे पानी में करेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर कि जो एक्वेटिक एनिमल होगा वह कोल्ड वाटर में क्या हो जाएगा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो इसके थ्योरीज़ की बात हो गई थी, जो इसमें कुछ बचा हुआ था पॉइंट में बताया। अब असली आ जाता है फॉर्मूला, मेरे पास क्या हो गया KH × X गैस इन लिक्विड, और यहाँ प्रेशर जो हो जाएगा एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं इसको बनाने के लिए आपके सामने दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछना। क्वेश्चन ये है KH फॉर CO2 एट 298 केल्विन। ठीक है, KH फॉर CO2 एट 298 केल्विन is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. Calculate mass of CO2, ठीक है, dissolved in 500 milliliter soda at 2.5 atm CO2
CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन, प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा। सोडा को आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है 0.8 ग्राम। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है हमारा 18 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है हमारे लिए 2.8 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 6.8 ग्राम। और यहाँ पर 1 ATM यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो 1 ATM जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जानते ही हम लोग कि ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए KH फॉर CO2 एट 298 यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, सीधा सा फार्मूला लगाएंगे, प्रेशर ऑफ गैस लिख नहीं रहे, सीधे हम को कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, इन लिक्विड। समझ रहे हो सब लोग बात। अब यहाँ पर जो प्रेशर दिया हुआ है वो आराम से आपको दिख रहा होगा, ये जो दिया हुआ है वो आपको 2.5, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, 2.5 ATM। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया 2.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चेंज करना होगा तो ATM को पास्कल में चेंज करना होगा। तो इसको करने के लिए हम आराम से क्या करते हैं, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट में रखो ताकि क्वेश्चंस को जो है ढो के ना ले जाना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो KH का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.67 इंटू 10⁸, ये भी पास्कल में, ये भी पास्कल में। ठीक है, और इनटू, अब असली मेरा जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल किसका, CO2 की बात कर रहा है, तो मोल्स ऑफ CO2 बाय क्या कर देंगे, टोटल मोल, वही ना मोल फ्रैक्शन मिलता है, कंपोनेंट A बाय कंपोनेंट A प्लस कंपोनेंट B, तो टोटल हम कर दिए, तो N ऑफ CO2 बाय N टोटल हम लोग कर दिए। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पर हम इसको इस पार लेके आ जाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 और नो टोटल, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1.01 और इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 5, और बाय 1.07 इंटू 10⁸, इसके समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जैसे आंसर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 1 मिनट में आपसे टाइम लूँगा, फिर मैं आंसर कैलकुलेट करके जल्दी से आपको मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2.5, 0 उड़ गया, पॉइंट का इसका उड़ा दीजिए। ठीक है, ये 8 - 3 हो जाएगा, 5 जाएगा ऊपर, 25, 1/7, ये आपका लगभग 1/7 इंटू 10⁻² आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, ये इसका आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि N ऑफ CO2 बाय N ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 10⁻²। ये यहाँ पर हमारा डाटा एक हमारे पास आ गया। अब आप लोग देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग कैसे, आप तो यहाँ तक एक बार जो इसके जो इन्फॉर्मेशन हैं वह एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे कहता है कि CO2 को निकालना, यानी कि सर यहाँ पर देखिए कि ये जो है 1.7 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज 2 लेस इन कंपेरिजन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, बहुत कम है। तो उसके कंडीशन में यहाँ पर तो कुछ ना कुछ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको एग्जैक्ट नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, N ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कर देंगे, वो है ना। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 1/7 इंटू 1/-2,
इसलिए थोड़ा मैं लंबा खींच रहा हूँ ताकि जो बच्चे थोड़ा सा देर समझ पा रहे हैं या थोड़ा कम समझते हैं न्यूमेरिकल्स उन लोगों के लिए। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ज़ाई/44। अब देखो बाबू, मास तो हमको पता नहीं है, मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमको पता नहीं है, मोलर मास CO2 का क्या होता है 44, तो मास बाय मोलर मास मैंने कर दिया, और बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब देखो यहाँ पे फंस गया पेंच, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो जैसे ही वाटर का डेंसिटी की बात करेंगे तो ये 1 ग्राम पर मिलीलीटर आ जाएगा, है ना। अब ये इसकी बात करोगे, और क्वेश्चन में ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हैं 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर मास में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 500, समझ में आ रही है। और ये तो ये आपका क्या हो जाएगा मास, ये कितना हो जाएगा ग्राम में, और मोलर मास वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो बार बार हम यूनिट वगैरह नहीं लिख रहे हैं, आप समझते जाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं पेज पलट दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग बात बात करेंगे तो ये अगर कैलकुलेट करने की बात आ जाएगी तो x बराबर क्या जो मास है, तो ये आ जाएगा 1/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और इंटू वो 500/18, और इंटू क्या हो जाएगा 44। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1.78 समथिंग करके आएगा, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी 1 पॉइंट यहाँ पे 8, 1.78 यानी कि अप्रॉक्स में मेरा क्या आ जाएगा 1.8। तो ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 1.8 ग्राम। तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मास हमको CO2 का पूछ रहा था वो कितना आ जाएगा 1.8 ग्राम। अब मेरे लिए जो इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, जो आप लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए, वो JEE 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। चलो पहले अब हम लोग ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहता क्या है, आप अच्छे से देख लीजिए। कहता है KH for nitrogen is 1 into 10 to the power 5 atm at 298 Kelvin. The mole fraction Xi of N2 in air is 0.8. The number of moles of nitrogen from air that dissolve in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर दैट डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल वाटर में कह रहा है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस का निकालेंगे। आप देखो, जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन के बारे में बता दूँ। ये क्वेश्चन JEE 2009 में बना था। मुझे याद है जब मैं ये पहली बार क्वेश्चन बनाया था तो मैंने इस क्वेश्चन को रॉन्ग बनाया था, और उस ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स वो गलतियां कर चुके होंगे जो गलती आप लोग ना करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, जो गलत क्या हुआ था वो मैं बता दूँ, क्योंकि गलत से ही सही की पहचान हो पाएगी। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू क्या होता है KH इंटू Xi ऑफ N2, ठीक है। अब बच्चा लोग गलती क्या करता है, यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है नाइट्रोजन का, तो प्रेशर में वो 5 atm कर आएगा, प्रेशर में जब जाएगा तो वो उसको 5 atm दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 atm लेना नहीं है, वो 5 atm क्या है, 5 atm वो N2 एयर का है प्रेशर है, मतलब एयर में 92 का प्रेशर है, ठीक है ना। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की अगर आप बात करें तो मोल फ्रैक्शन लोग गलती से 0.8 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 0.8 नहीं होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, यह भी जो मोल फ्रैक्शन है वो एयर का है, और हमको निकालना क्या है प्योर एंड नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक याद करना पड़ेगा, क्लास 11th में हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था
डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेशर, टोटल प्रेशर जो होगा उसका नाइट्रोजन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो टोटल प्रेशर वहाँ पर कितना है 5 atm, ठीक है, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वो कितना है 0.8, 0.8, 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा आपका कितना 4 atm। देखें बच्चों, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना निकल गया, नाइट्रोजन का प्रेशर निकल गया आपका 4 atm, ठीक है, प्रेशर निकल गया। अब जब नाइट्रोजन का प्रेशर निकल गया तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है KH × जाय, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर की जगह पे 4 लिख दिए और KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 × 10⁵, तो इसको 10⁵ कंसीडर कर दिए। अब जाय ऑफ गैस इन यहाँ पर क्या हो जाएगा लिक्विड, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे टोटली हम लोग क्या कर देंगे, जाय ऑफ N2 सीधे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4 × ये डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁵। अब 10⁵ आ जाएगा यहाँ से। अब देखो ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है यह क्या है, बहुत ही लो है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और भाई क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में यहाँ 10 मोल के रिस्पेक्ट में, 10 मोल्स ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में ये 4 × 10⁻⁵ जो है वो क्या है, बहुत कम है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यू वेरी लो हो जाएगा तो सीधे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁵। और हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए कहता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का कितना दिया हुआ 10 मोल, और ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ एन ऑफ N2, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁵ × 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁴। अब आपको 4 ऑप्शन दिया 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻�6 और 5 × 10⁻⁴। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ तक निकाल के ही यहाँ पे ऑप्शन देख के ही ऑप्शन ए को टिक कर देते, लेकिन उनका आंसर क्या होता है गलत। अब हमको निकालना था मोल्स, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते तो 4 × 10⁻⁴ तक आपको कंप्लीट करना पड़ता, ठीक है। तो ये आपका टोटल का टोटल हो गया कैलकुलेशंस, टोटल का टोटल हो गया क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मैंने हेनरीज लॉ पर आप लोगों के लिए छोटा सा एफर्ट किया है, छोटा सा काम किया है कि 2 क्वेश्चन बताएं और हेनरी लॉ की न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैंने कुछ